हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वैलेंटाइन वीक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले ये फरवरी का महीना बहुत ही मस्त होता है। सबसे पहले मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मधुबाला, उनका जन्मदिन आता है 14 फरवरी को। और दूसरा, ठंड थोड़ी कम हो जाती है ना। जाड़ों का मौसम थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाता है, हल्का हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। और गुनगुनी धूप कितनी अच्छी लगती है, धूप में बैठना। और आजकल हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसा लगता है आसमां इतना ऊंचा होने के बाद भी अपने आंसू टपका रहा है। बहुत ऊंचाई पर पहुंचने पर पहुंचने के बाद इंसान जो है अकेला फील करता है ना। वो जमी पर झुका है। कितनी अच्छी फीलिंग है कवियों के लिए कि वो आसमां झुक रहा है जमी पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। कितना मतलब एक इतना ऊंचा होने के बाद भी जब वो बारिश अपने आंसू टपकाता है, हम लोग उसको बारिश समझते हैं और धरती हरी भरी हो जाती है। पर उसकी जो पत्नी है बिजली, वो बड़ी कड़कड़ाती है। कई बार आत्महत्या कर लेती है गिर गिर के, एक आधे बंदे को मार देती है धरती पर। तो ये बड़ी अच्छी फीलिंग है। और उस पर जो है अमृत उद्यान मुगल गार्डन खुल जाता है, वहां फूल देखो, मजा आ जाता है। अब तो एक आयुर्वेदिक गार्डन भी बना रखा है, बहुत ही अच्छा लगता है, इतना साफ सुथरा। ऐसा लगता है यहीं बैठे रहो और कविता लिखो। लिपटी लिपटी बेले दरख्तों से, है ना। ऐसे लगता है पूरा उन्होंने अपने आगोश में ले लिया है। कवियों को जरूर जाना चाहिए वहाँ मुगल गार्डन, और फूल पौधों को देखकर अच्छी अच्छी बातें लिखनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और कितनी वैरायटी होती है गुलाबों की, फूलों की। काला गुलाब कभी नहीं देखा मुझे। ऐसा काला गुलाब देखकर ऐसा लगता है जैसे काले कपड़ों में कोई सफेद हंस हो। जैसे होता है ना, काले कपड़ों में अंदर से इंसान कितना पवित्र है, कितना पाक इंसान है, और उसका रंग काला है, या उसने काला लिबास पहन रखा है। कितना मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है। और मुगल उद्यान जो है, मुगल गार्डन खुल जाता है, अमृत उद्यान उसका नाम है। तो मेरा बड़ा दिल करता है, जैसे महात्मा गांधी की समाधि पर वहाँ घास बड़ी अच्छी है। मुझे तो ऐसा लगता है मरने के बाद मुझे कोई ऐसी जगह दफना दे जहाँ हरी हरी घास हो, पक्षी चहचहाते हों, और मैं कब्र में लेटे लेटे भी मैं कुछ लिख लूं कविता। ऐसा मेरा दिल करता है। और सर्दियों में मरूं मैं। सर्दियों में कम से कम, गर्मियों में जलने में क्या मजा है। और मेरा बेटा कहता है कि आप तो ऐसी बात करते हो कि हाथ भी सेक ले अपना बंदा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन सर्दियों में मरने का अपना मजा है, गर्मियों में अपने ही जला देते हैं। अरे एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से तुम अपने किसी प्यारे को जला रहे हो, कितना दर्द होता होगा उसको। असहनीय दर्द, मैं देख नहीं सकती किसी को इतनी पीड़ा में, इतने कष्ट में। तो कभी लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसे पानी में भी किसी ने, पक्षी ने अपनी चोंच सागर में डबो दी, तो ऐसा लगता है सागर को चोंच मारने से दर्द हुआ, ऐसा लगता है मुझे। ये भाव पता नहीं कहाँ से आते हैं। वास्तव में कहते हैं वो प्रेमी, कवि और पागल तीनों इस लोक से अलग दूसरे लोक में विचरण करते हैं। ऐसी स्थिति, मनस्थिति हो जाती है कि भाई वो कुछ अलग ही सोचते हैं, अलग ही कल्पना में, कल्पना के पर लगाकर वो अलग ही उड़ते हैं। तब उनके माइंड में कुछ ख्याल आता है, फिर वो लिखते हैं। तो फरवरी का महीना बहुत ही सुंदर महीना है। और पर आप अपने दिल के फैसले, अपनी जिंदगी के फैसले खुद सोच समझ कर करें। आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं, हमें कुछ अकल नहीं थी। मेरी मम्मी ने तो कॉलेज में एडमिशन तब करवाया, बोला किसी लड़के से बात नहीं करनी है। कुछ अलाउड नहीं था हमारे घर में, इवन गृह शोभा भी पढ़नी या कोई पिक्चर देखनी या कुछ भी बात करने की तो बात ही अलग है, दूर है।
तो डर के मारे की भी नहीं किसी लड़के से बात। और जहाँ पेरेंट्स ने शादी की वहीं चुपचाप से शादी कर ली। जबकि मेरे को घूमने का और क्या क्या एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, कविताएं लिखने का बड़ा शौक है। और मेरी पहली कविता मैंने लिखी जब मेरी एंगेजमेंट हुई। पहली कविता मैंने लिखी, बहुत बड़ी, रजिस्टर के पेज 2-3 भर गए और वो मुझे आज तक याद है। 30 साल हो गए उन बातों को। जो दिल से लिखा होता है बहुत ही यादगार होता है। लेकिन मैं आजकल बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि अपने दिल के फैसले बहुत सोच समझ कर ले। बड़े लोग जो कहते हैं उनको सुने, है ना। ऐसा नहीं कि बड़े लोग आपको अकलनी है या पेरेंट्स को अकलनी है, भाई उनका एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं हूँ, मैंने पेरेंट्स की मर्जी से शादी की। मैं रिस्क लेने से डरती थी कि किसी एक लड़के से शादी कर लूँ, कल को वो गलत निकल आया तो मैं ना इधर की ना उधर की। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो मैं बहुत सोच समझ के दिल के फैसले, मतलब मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन हालत ये है कि आज मैं अलग हो गई पति से। 28 साल साथ रहने के बाद डबल बनवास काटा है। रामचंद्र जी ने 14 साल का बनवास काटा है, मैंने 28 साल का बनवास काटा है। और लोग तो मरने के बाद भी रिश्ते नातों को नहीं छोड़ पाते। और मैंने घर को, अपने सारे सामान को, अपने छोटे बेटे को, पति को, सबको जीते जी छोड़ना पड़ा मुझे। सब रुपया पैसा सब उसी पति के पास है। और आज मैं अकेली हूँ बड़े बेटे के साथ। लेकिन कितना मुश्किल होता है। आज भी तो मैं अलग रह रही हूँ, है ना। ऐसा लगता है यार मुझे अपनी पसंद से ही शादी करनी चाहिए थी। अगर कोई व्यक्ति मुझे पसंद आता तो उस समय मैं डिसीजन नहीं ले पाती। लेकिन आज लगता है कितना गलत थी मैं। अपनी जिंदगी के फैसले मुझे खुद लेने चाहिए थे। आज ना माँ है ना कोई बहन भाई साथ में है, तो क्या करे इंसान अकेला। ये तो शुक्र है बेटा मेरा बहुत समझदार है। तो ऐसा नहीं किसी ने बहुत अच्छी अच्छी गिफ्टें दी या बहुत घुमाया, बहुत लंबी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो देख के फैसला कर ले। मेरे ससुराल में भी बहुत बड़ा घर था, 600 गज का। एक सुई तक नहीं मैंने ली, ना ससुराल से मिला। और पति के 2 घर बनाए, ना वहां से मुझे एक 5 पैसे का सुख मिला है। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ, कोई भी मतलब नहीं है उसको, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप सौ बाजी देखें। आजकल बच्चे क्या है, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या। हंसी भी आती है कि वही तोतली भाषा में बोल दिया कि आपने खाना खाया क्या। हमने भी बहुत किया। मैंने पति के लिए मूंगफलियां छिल छिल के रखी, जूते भी पॉलिश किए, सब काम किया। लेकिन बंदा सेटिस्फाइड नहीं है किसी तरीके से। जबकि वो मुझे एक दिन भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, रात में भी इवन। तब भी मैंने उसके साथ 28 साल काटे। और क्या बोले, अब लोगों को लगता है कि ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक हाथ से ताली नहीं तो ऐसे चुटकी बज जाएगी, पर बजती जरूर है। क्या करे, ठीक है, उसकी सजा उसको मिलेगी, मेरी सजा मुझे मिल रही है, मैं अलग रह रही हूँ, है ना। पर बदनामी कितनी होती है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप सोच समझ कर डिसीजन ले अपनी लाइफ का। ऐसे नहीं कि सोसोबाजी मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, या चॉकलेट लाया नहीं, टेडी बियर दिया नहीं, प्रॉमिस किया नहीं। भाई प्रॉमिस कर दे, कल को मुकर जाए। बंदा तो कहता है तेनू मैं लव कर दा, बेमतलब कर दा। तीसरी लाइन में बोलता है बाहों में आज सोनी है बस आज रात के लिए। सिर्फ एक रात का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता जिंदगी भर का है। और तुम कमाते हो, मान लो कि आजकल लड़कियां कमाने लगी, कमाते हो तो सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। इतनी बात नहीं कोई किसी की सुन सकता है, तो सहन शक्ति बहुत होनी चाहिए। जेंट्स में कम होती है, पर लेडीज को धरती की तरह से, धरती में क्या गटर नीचे से जा रहा है, फड़फड़ फड़फड़ गाड़ियां जा रही है, ट्रेन जा रही है, बेचारी चुपचाप सहन करती रहती है। लेकिन जब धरती को गुस्सा आता है ना, तो लावा उगलती है। शहर के शहर, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। ये इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाई है ना, सब तहस नहस हो जाती है। तो किसी को इतना टॉर्चर नहीं करो, एक सलीके से ही रहो, चाहे पुरुष हो या स्त्री। आराम से प्यार से रहो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को फ्रीडम दो।
है ना। पक्षी होते हैं, हमारा तोता था मिट्ठू, उड़ जाता था वापस आ जाता था। ऐसे ही इंसान है। इंसान करता सब अपनों के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, एक एक पाई पाई का हिसाब बताता है, लेकिन अगर वो किसी से बात कर ले तो बच्चों को सहन नहीं होता। उनको लगता है कहीं उनका फोन चेक करेंगे, उनका कमीज सूंघेंगे, उन शक शक की सुई जब किसी पे आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बात करने की फ्रीडम दीजिए। जैसे मैं हूँ, मुझे लगता था यार बात करना बड़ी बुरी बात है, अब लगता है यार पहले क्यों नहीं करी मैंने। तो धीरे धीरे अकल आती है, धीरे धीरे समझ आती है, एकदम से समझ नहीं आती। बड़े जो बोलते हैं उनको एक्सपीरियंस से बोलते हैं, अनुभव से बोलते हैं, अपनी जिंदगी से के अनुभव से बताते हैं हमें कुछ बातें। तो उनकी भी सुननी चाहिए, साथ साथ बच्चों की अगर कोई बात सही है तो हम भी सुनेंगे, वो भी सुननी चाहिए। दोनों कंबाइंड सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। वरना ये नहीं कि हाँ मैं तो कमा रही हूँ मैं क्यों सुनूं, लेकिन अकेला भी कोई नहीं रह सकता। अकेले भी फिर घूमते रहो कोर्ट कचहरियों में, पुलिस थाने में, कुछ नहीं होने वाला। दिमाग की धज्जियां उड़ जाती है, पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी। पहले कमाओ फिर कोर्ट कचहरियों में, हॉस्पिटल में देते रहो, तो बड़ा मुश्किल होता है। और वो बातें पीछा नहीं छोड़ती। कोई यादें जो है, एक जिंदगी बीतती है, वो ऐसा नहीं कि एक गोली ले ली और खत्म, ऐसा नहीं। तो सोच समझ कर, फूक फूक कर एक एक कदम रखिए अपनी जिंदगी का। बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी चॉकलेट्स डे ऑल ऑफ यू।